तो कुछ टाइम पहले ना पोको का M6 Pro भी आया हुआ था और उसी की सीरीज में यहाँ पर ये एड ऑन हुआ है पोको M6 Plus, जो यहाँ पर काफी मायनों में ना बहुत ज्यादा अच्छे सेगमेंट में बेस्ट निकल कर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मिलता है स्पीड, स्टाइल और स्नैप, और साथ में प्रीमियम डुअल ग्लास डिजाइन के साथ में, और इसका मेन कैमरा 108 MP के साथ में, जिसपे 3x का सेंसर क्रॉप जूम मिलता है आपको, और स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 AE मिलता है। AE यानी कि एक्सेलरेटेड एडिशन मिलता है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर पावर और इस पे इनहैंस करी हुई है। तो इसी तरीके की और तगड़ी चीजें यहाँ पर इसमें मिलती है। और इसी के साथ साथ है ना इनका पोको बड्स X1 भी लॉन्च हुआ है, तो इन दोनों के बारे में आपको मैं और थोड़ा सा डिटेल में ही बताऊंगा। रही बात फोन अनबॉक्सिंग को लेकर, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर आपका फोन और उसी पर आपको कवर मिल जाता है, और जो बॉक्स के अंदर एक 33 वॉट का चार्जर है और केबल भी सब कुछ यहाँ पर, सिम इजेक्टर, बेसिकली सब कुछ मिल जाता है, अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो फोन की प्राइसिंग का मुझे अभी प्रॉपरली आइडिया नहीं है, क्योंकि पोको ने ये फोन मुझे लॉन्च से पहले भेजा है टेस्टिंग के लिए, पर यहाँ पर जो रिव्यू, जो थॉट्स हैं, वो सब हमारे यहाँ पर रहेंगे, ताकि आपको मैं सही तरीके से वीडियो डिलीवर कर सकूं। सिर्फ डिवाइस यहाँ पर आया हुआ है। अभी इस पर आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, एक तो 6GB वाला वेरिएंट और एक 8GB वाला वेरिएंट। प्राइसिंग जो भी होगी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। बाकी रही बात कलर में, तो 3 कलर ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। और रही बात फोन के वेट को लेकर और थिकनेस, यहाँ पर आपको 8.2 mm मिलती है, और साथ में डुअल नैनो सिम और IP53 की रेटिंग के साथ में फोन आता है। और यहाँ पर आपको एक है ना न्यू रिंग फ्लैश डिजाइन देखने मिलता है, और जैसे मैंने कहा इस पर आपको प्रीमियम डुअल ग्लास बैक मिलता है, और आगे की तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने मिलती है। तो फोन का लुक भी यहाँ पर काफी ज्यादा सही है, बट सामने से अगर देखोगे तो थोड़े से यहाँ पर आपको बेजल्स देखने मिलते हैं। तो ये फोन 5G के साथ में है, साथ में ब्लूटूथ भी 5 और VNR का भी सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, और 22 सेंसर इसके अंदर आते हैं, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो मैंने देखा टेस्ट करके अच्छी तरीके से अनलॉक हो रहा था। और यहाँ पर आपको फेस अनलॉक भी मिलता है, बट मैंने ट्राई नहीं किया है, बट अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले 6.79 इंचेस का FHD प्लस डिस्प्ले आता है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और 550 की निट्स आती है, जो कि मैंने देखा यहाँ पर आउटडोर में भी अच्छी तरीके से विजिबल देखने मिलता है। और यहीं पर फ्रंट हमको फ्लैट डिजाइन के साथ में है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन यहाँ पर हमको मिलती है। और यहाँ पर एडेप्टिव है, बेसिकली 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज यहाँ पर दो में ही ये स्विच करेगा, जब यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी तब। बाकी यूट्यूब पर हमने 1080p 60 FPS का कंटेंट चला के देखा है, और इस पर आपको है ना कलर स्कीम मिल जाती है, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हो। और HDR वीडियो के अंदर आप विविड, स्टैंडर्ड और सैचुरेट रख सकते हो अपने कलर प्रेफरेंस के हिसाब से। बाकी देखो इसके अंदर है ना सिंगल स्पीकर आता है, और सिंगल स्पीकर के हिसाब से जो इसका आउटपुट है वो भी अच्छी तरीके से निकल के आता है। बट यहाँ पर प्लस पॉइंट है 3.5 mm जैक का ईयरफोन लगाने का, मतलब जो गड्ढा आता है वो मिल जाता है, तो आपकी बेसिकली ईयरफोन वगैरह लगा सकते हो। बाकी ये फोन एंड्रॉइड 14 के साथ में आएगा, और यहाँ पर आपको ये फर्स्ट M सीरीज फोन है जिसके अंदर हाइपर OS देखने मिलता है। इससे पहले M सीरीज के फोन में हाइपर OS नहीं आया करता था। और यहाँ पर आपको जो फ्लैश नोटिफिकेशन है, जैसे बेसिकली यहाँ पर आपका कोई नोटिफिकेशन आएगा तो फ्लैश भी यहाँ पर ब्लिंक अप होना चालू हो जाएगा, तो उस तरीके का भी ऑप्शन मिलता है। कॉल वगैरह में भी देखने मिल जाएगा। बाकी जो प्रोसेसर है वो आता है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का एक्सेलरेटेड एडिशन देखने मिलता है, साथ में 4nm प्रोसेसर है, जिसकी वजह से हमें पावर एफिशिएंट मिल जाता है। और एंट्री स्कोर यहाँ पर 4,38,000 प्लस के, मतलब 4.5 लाख के आसपास तक के एंट्री स्कोर देखने मिलते हैं। और LPDDR4X की रैम है, और 8GB वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन मिलता है। और जो स्टोरेज है वो UFS 2.2 है, जो कि काफी अच्छी देखने मिलती है, और 92% का CPU थ्रॉटल स्कोर यहाँ पर निकल कर आया। बाकी पावर यहाँ पर जो है, जिसकी वजह से आपके जो नॉर्मल टास्क है इवन वहां पर आप अच्छी तरीके से कर ही सकते हो। बट अगर आपके थोड़े से हैवी टास्क हो गए, फॉर एग्जांपल BGMI करना हो गया, हालांकि BGMI पर 40 FPS की गेमिंग यहाँ पर आप कैजुअल तरीके से ही कर पाओगे, पर अगर आपके जो दूसरे भी परफॉर्मेंस वाले टास्क है, मल्टीमीडिया हो गया या फिर आपका मल्टीटास्किंग हो गया, वो आप इस पे स्मूथली अच्छी तरीके से ही कर पाओगे। बाकी जो बैटरी है 5030 mAh के साथ में आती है, और 33 वॉट की टर्बो चार्जर हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती है। चार्जिंग स्पीड भी यहाँ पर हमें अच्छी देखने मिलती है। बाकी रही बात 4 Gen 2 प्रोसेसर को लेकर, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है इसमें 2 कॉर्टेक्स हमको मिलते हैं 2.2 GHz पर, और 6 कॉर्टेक्स मिलते हैं A55 वाले, जो हमको 2 GHz पर मिलते हैं। और जो GPU है वो Adreno 613 आता है। और ये जो प्रोसेसर है यहाँ पर आपको पावर एफिशिएंट तो मिलता ही मिलता है, और साथ में इसको मोर रिफाइंड किया है। बाकी इसमें जो कैमरा है मेन 108 MP का मेन कैमरा आता है, और 2 MP का एक मैक्रो दे रखा है। और रही बात सेल्फी 13 MP की साथ में देखने मिलती है। देखो यहाँ पर हमने टर्न्स ऑफ फोटो ट्राई आउट करके देखे फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से, और जितना मुझे लगा है ना, फर्स्ट इंप्रेशन में जो कलर्स, जो डिटेलिंग यहाँ पर निकालता है, उस हिसाब से हमें अच्छी देखने मिलती है। ओवरऑल अगर कैमरा के आउटपुट देखोगे, ह्यूमन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को लेकर, आर्किटेक्चर हो गए या फिर प्लांट हो गए, नेचर हो गया,
जिस तरीके से यहाँ पर आते हैं कुछ सैंपल्स, आपको तो एक बार फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छे ही देखने मिलते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद में और आगे हम लोग बात करेंगे। बाकी मेन कैमरा से आप 1080p 30 fps की वीडियो ले सकते हो और फ्रंट कैमरा से भी आप 1080p 30 fps की वीडियो का आउटपुट ही ले पाओगे। और यहाँ पर आपको जो 108 MP का प्रो फोटोग्राफी कैमरा बेसिकली मिलता है, उससे भी हम लोगों ने कुछ फोटो खींच के देखी है। तो अगर आप नॉर्मल फोटो खींचोगे तो आपको कुछ इस तरीके से डिटेल मिलती है, और वही फोटो को अगर आप 108 MP पे खींचते हो और उस पर आप जूम करोगे ना, तो आपको और ज्यादा जूम करने की कैपेबिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से आपकी जो डिटेलिंग है फोटो को लेकर वो थोड़ी सी मिस आउट ना हो, वहां पर आपको बेनिफिट होता है। साथ में 3x का जो सेंसर जूम है वो भी हमने करके देखा, तो जिसकी वजह से डिटेल और अच्छा देखने मिलता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से पोको M6 Plus में थोड़े से बेटर फीचर यहाँ पर आके देखने मिलते हैं, और इसकी जो फर्स्ट सेल है ना वो 5 अगस्त से चालू हो जाएगी 12 बजे के आसपास फ्लिपकार्ट पर, तो वहां से आप जाके इसे परचेस कर सकते हो। और देखो इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा पोको बड्स X1 भी लॉन्च हुए हैं, तो यहाँ पर हमने इसे भी यूज करके देखा है। फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से डिजाइनिंग क्वालिटी में कहूंगा अच्छी निकल कर आती है, बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी है। तो पोको की ब्रांडिंग है, और जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पर एक LED है और नीचे एक पैरिंग बटन दे रखा है, टाइप C है, और इसकी बिल्ड भी है ना काफी ज्यादा वैसे मस्त निकल कर आती है। बाकी इस पर है ना 40 डेसिबल का हाइब्रिड ANC मिलता है, और यहाँ पर आपको 12.4 mm के डायनेमिक टाइटेनियम ड्राइवर्स देखने मिलते हैं, और अप टू यहाँ पर ये ना 36 आवर्स का बैकअप दे सकता है, प्ले टाइम बेसिकली आप कह सकते हो, और 7 आवर्स ये सिंगल चार्ज पे चल सकता है। और IP54 रेटेड मिलते हैं, तो पानी के छींटे वीटे झेल लेंगे, पसीने वगैरह भी झेल लेगा। और साथ में यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग गूगल फास्ट पेयरिंग ऑप्शन मिलता है ब्लूटूथ 5.3 के साथ में, तो वो भी यहाँ पर एक प्लस पॉइंट लगा। और रही बात टच कंट्रोल्स, यहाँ पर आते हैं सिंगल टैप टच हो गया, डबल टैप हो गया, या फिर ट्रिपल टैप हो गया, उस तरीके से आप मल्टीमीडिया यूज कर पाओगे। और 4 इक्वलाइजर साउंड प्रोफाइल मिलती है आपको, वो भी आप यूज कर सकते हो। और इस पर आपको क्वाड माइक मिलते हैं, जिस पर आपको AI ENC मिलता है फॉर कम्युनिकेशन के लिए। बेसिकली यहाँ पर आपको और ज्यादा अच्छी माइक की क्वालिटी यहाँ पर आपको मिलती है थोड़े बेटर तरीके से। साथ में इस पर आपको ऐप सपोर्ट भी है, जो आपको Xiaomi ईयरबड्स ऐप मिलती है, तो वहां पर जाके और डिटेल में आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। और इसकी जो ANC है साउंड भाई काफी अच्छी तरीके से निकाल रहा था, म्यूजिक का जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं कहूंगा काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देखने मिलता है। इसकी प्राइसिंग का तो मुझे अभी प्रॉपर आइडिया नहीं है, और इसकी जो सेल है ना वो 5 अगस्त से चालू हो जाएगी, तो वहां से आप जाके इसे परचेस कर सकते हो। और इसके लिए थोड़ा सा जो प्राइसिंग आने के बाद में एक छोटा सा कंक्लूजन है ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में ऐड कर दूंगा, तो वहां पर ताकि और बेटर तरीके से आपको पता चल सके। तो देखो ये 2 प्रोडक्ट्स थे जो पोको ने अभी रिसेंटली लॉन्च करे थे, और फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से काफी ज्यादा मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहा था। बाकी अगर आपको एक और तगड़ी वीडियो देखनी है तो आपके चॉइस के हिसाब से यहाँ पर आ रही होगी, क्लिक करके चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूं आपको और तगड़े वीडियोस में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।